हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप बढ़िया होगे और थैंक यू सो मच पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो अपने थंबनेल देख के तो पहचान ही लिया होगा कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। देखो, मेरे जो आईबीएस के टाइम पे था ना, तो मैं हमेशा दिमाग में ये घूमता रहता था, कहीं ना कहीं ये सोचता रहता था कि मेरे जो सिम्टम है या मेरी जो प्रॉब्लम है या मेरी जो परिस्थिति है या मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे जो दोस्त यार हैं, मेरे जो सर्कल्स है, मेरा जो लाइफ है वो ऐसा क्यों है, या मेरा ही करियर ग्रोथ इस तरह से डाउन क्यों है, या मैं ही क्यों इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। जब तक इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोचता रहता था, समझता रहता था कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, कुछ होगा कि नहीं अच्छा, या यही सब चलता रहेगा, कैसे लाइफ आगे बढ़ेगी। ये मेरे हिसाब से एक फेस होती है लाइफ में कि हर एक की लाइफ में एक बुरा बुरा दौर हो रहा है। जैसे आपके लाइफ में अगर आपको आईबीएस की समस्या है तो हो सकता है कि अभी आपका समय ख़राब चल रहा हो। इसको ऐसे मत समझ लीजिए कि लाइफ बहुत बुरी है या इन सब चीज़ों से ज़िंदगी बहुत हो सकता है लाइफस्टाइल अभी आपकी बिगड़ी हुई है, अभी आपका ख़राब है। मतलब ये कहने का मतलब है कि इस एक आईबीएस से सारे रिश्तों को, सारी चीज़ों को, अपने करियर को, सारी चीज़ों को मत एनालाइज़ कीजिए, मत आँकिए, क्योंकि जो लाइफ है ये इससे बहुत बड़ी है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम होता था, बार-बार मैं एक ही चीज़ों को पॉइंट आउट करता रहता कि परिवार, दोस्त यार, सर्कल, मेरा खुद का करियर ग्रोथ, ऊपर से ये समस्या। ये समस्या बाद में, पहले इन 3-4 चीज़ों को मैं बार-बार कोसता रहता था कि क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ऐसा करियर मैंने कैसे ऑप्ट कर लिया, क्या मैं कैसे करूँगा, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगा, कहाँ से सब कुछ को सेटल करूँगा, फ्यूचर में क्या होगा। कोई भी बात दिमाग में कुछ आ जाए या किसी को ऐसा करते हुए देख ले कि अच्छा इसने ये काम किया लेकिन ये फेल हो गया, मैं कैसे सक्सीड हो जाऊँगा। तो दिमाग में वो पैटर्न बन जाता था। इसको नेगेटिव पैटर्न बाद में मुझे पता चला, इसको नेगेटिव पैटर्न कहते हैं। दिमाग कहीं न कहीं उस पैटर्न को अच्छे तरीके से पकड़ के रखता था। अब क्या हुआ कि बहुत सारे काउंसलिंग और इन सब चीज़ों से मैंने जब सीखा, चीज़ों को देखा, समझा, जाना बैठ के, तब मुझे समझ में आया कि ठीक है, आईबीएस की समस्या भी हो गई है, बहुत सारे सिम्पटम बॉडी में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये लाइफ नहीं है, लाइफ एक फेस है, बस दौर चल रहा है। जिस दिन ये फेस ख़त्म होगा ना, उस दिन ज़िंदगी कुछ और होगी, और आज वो है। तो मैं भी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है कि लग रहा हो आपको कि कैसी ज़िंदगी है, कैसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कैसे करेंगे हम लाइफ को, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे इन सब चीज़ों को ठीक करेंगे, तो देखिए थोड़ा-सा ठहरिए, थोड़ा बैठिए, थोड़ा आराम से शांत अपने आप को मेडिटेशंस में डालिए, या 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना आपके पास टाइम निकले। सारे दिन में रात तक के समय जब आप अकेले होते हैं, 5-10 मिनट वॉक के लिए जाते हैं, उस समय बैठिए, दिमाग को रिलैक्स कीजिए और देखिए कि चीज़ें क्या आपके अंडर में सब कुछ होती है, यानी आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही सब कुछ हो रहा है। आप जैसा चाह रहे हो या जैसा चाहते हो वैसा कुछ नहीं होता लाइफ में। लाइफ का खुद का एक जो है कि कहते हैं कि जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में सारी चीज़ें लिखी हुई है, उसी तरह लाइफ के बारे में भी सारी चीज़ें लिखी हुई है। कुछ चीज़ें बदली जाएँगी, जैसे हम कुछ एफर्ट एक्स्ट्रा कर दिए तो अलग मैटर है। लेकिन उन सब चीज़ों के बारे में जहाँ हमारा कोई लेना-देना नहीं होता, जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बदल सकते, उन सब चीज़ों के बारे में सोचना या उन पे एफर्ट डालना, ये बेकार की चीज़ है। हम 90 से 95% उन सब चीज़ों में एफर्ट डालते हैं, जहाँ हम कुछ उसको बदल नहीं सकते। उन कामों में अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो चीज़ों को या रिश्तों को थोड़ा-सा बैलेंस आउट करके चलिए और चीज़ों को लेट गो करना। किसी ने कुछ कह दिया तो आप एक स्माइल कीजिए, आगे बढ़िए। हमेशा उसका रिप्लाई देना या हर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें बाद के लिए या हमेशा के लिए छोड़ देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह आप ज़िंदगी को सहज तरीके से जी पाएँगे। वरना वही है, आप हर चीज़ से लड़ोगे, डेली का आपका वो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन बढ़ेगा, डेली आप सोचोगे उसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए। इससे एक नेगेटिव पैटर्न तो बनता ही है। जिस दिन आप किसी के बारे में किसी भी तरह का कोई आलोचना नहीं करेंगे, किसी के बारे में बुराई नहीं करोगे, उस दिन देखना दिमाग कितना अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब है कि अगर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो उस चीज़ों को आराम से बैठिए, सोचिए और देखिए कि आपके हाथ में क्या-क्या। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% में से 100% आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। आपको लग रहा है कि मेरे हाथ में ये है, मैं ये ऐसे कर लूँगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हम गारंटी देते हैं कि आप बैठ के देखिए, कभी सोचिए, इस चीज़ को गौर करके देखिए कि आपके हाथों में क्या है। मेरे हिसाब से शायद कुछ नहीं है। ये जो साँस ले रहे हो आप, ऑक्सीजन जा रहा है आपके बॉडी के अंदर ना, ये भी आपके हाथों में नहीं है। कहीं रुक जाए तो बात खत्म।
तो थोड़ा सा इतना इन सब चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी ये जिस फ्लो में अब है, अगर आपकी ज़िंदगी इस ओर जा रही है तो उसी ओर पानी के बहाव की तरह बहिए। अपोजिट डायरेक्शन में आने की कोशिश कीजिएगा तो ज़िंदगी आपको उलाट के रख देगी। बाकी हाँ, प्लान बना के रखिए ज़िंदगी में क्या करना नहीं करना। अगर वो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये सोच के समझ के आगे बढ़िए। ज़िंदगी सहज तरीके से जीने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। और होली आ रहा है, आई होप कि आप होली के त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। सेफली खेलिएगा, बहुत अच्छे तरीके से खेलिएगा, जितना हो सके उतना एंजॉय कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।